ओम। कल हमने आपको वृत्तियों के विषय में बताया था। वृत्तियाँ पंचतया, 5 वृत्तियाँ होती हैं और वो पांचों वृत्तियाँ क्लिष्ट और अक्लिष्ट प्रकार की होती हैं। वो 5 वृत्तियाँ कौन सी हैं? प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति। क्लिष्ट वृत्तियाँ वे होती हैं जिनकी वजह से व्यक्ति में अहंता, जड़ता, मूढ़ता, वासना, ये विकार ज़्यादा मात्रा में होते हैं। और अक्लिष्ट या मृदु वृत्तियाँ वे होती हैं जिनको थोड़े से अभ्यास से और यत्न से जल्दी ही हम अपने आप को, अपने चित्त को निर्मल बना सकते हैं। तो अब अगले सूत्र में ही भगवान पतंजलि जी ने इन वृत्तियों को दूर करने के उपाय बताए हैं। वो सूत्र कौन सा है? अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध, यानी अभ्यास और वैराग्य से उन वृत्तियों का निरोध किया जाता है। अभ्यास क्या है और वैराग्य क्या है? अभ्यास कहते हैं जो आपका चित्त है, वो चित्त में जब वृत्तियों का प्रवाह हो रहा होता है तो वे वृत्तियाँ एक और शांत रूप से प्रवाहित होती रहें और आप उनके दृष्टा बने रहें। ये अभ्यास है। ये अभ्यास लगातार बहुत समय तक करने के पश्चात आपकी वृत्तियों का प्रवाह शांत हो जाता है। और वैराग्य कहते हैं कि हम दूसरी इच्छाएं पैदा न करें, दूसरी इच्छाएं या कामनाओं से बच जाएं। तो भगवान व्यास देव जी ने इस संबंध में एक बहुत ही रोचक बात बताई है कि अभ्यास और वैराग्य 2 धाराएं हैं। एक ही चित्त की 2 धाराएं हैं, अभ्यास और वैराग्य। ये दोनों धाराएं या दोनों नदियां जब व्यापक समुद्र आत्मा में पहुंच जाती हैं तो वहां जाकर के शांत हो जाती हैं। विवेकी पुरुष को क्या करना चाहिए? विवेकी पुरुष को अभ्यास और वैराग्य रूपी दोनों धाराओं को इस प्रकार से विवेक ज्ञान द्वारा और समुद्र के अथाह प्रवाह में या ब्रह्म के अथाह प्रवाह की ओर मोड़ देना चाहिए। अभ्यास और वैराग्य। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा है, जब अर्जुन ने कहा कि भगवान ये मन तो बड़ा दुर्ग्राही है, बड़ा मुश्किल है इसको रोकना, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, निश्चित रूप से यह मन वायु को रोकने के बराबर मुश्किल है, लेकिन निवृत्ति मार्ग वालों के लिए आगे उन्होंने कहा कि असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। असंशयात्मना योगो दुष्प्रापयति मे मति वस्यात्मना तु यतता शक्यो अवाप्तुमुपायतः। हे महाबाहो, निसंदेह मन चंचल है और कठिनता से बस में होने वाला है, परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा यह बस में हो जाता है।
मन को बस में करने वाले पुरुष द्वारा योग प्राप्त करना वास्तव में कठिन है, यह मैं जानता हूं, किंतु स्वाधीन मन वाले प्रयत्नशील पुरुष द्वारा साधन करने से यह प्राप्त हो सकता है। योग जिनका मन पर नियंत्रण नहीं है। एक बात और मैं बता दूं, यथा अन्न तथा मन, यदि हमारा खान पान सात्विक हो तो भी मन पर नियंत्रण हो जाता है। यदि हमारे आहार में वो पदार्थ शामिल हों जो सात्विक और शुद्ध हों। इसके अलावा यदि हम अपने आप को लगातार अपने जो त्रिगुणात्मक चित्त है उसकी दो प्रकार की वृत्तियों को, कौन कौन सी? रजोगुण और तमोगुण, इन वृत्तियों को रोक सकें। रजोगुण की वजह से चित्त में चंचलता पैदा होती है। इसके लिए हमें वैराग्य का सहारा लेना पड़ता है। रजोगुण रूपी चंचलता की वृत्तियों को रोकने के लिए वैराग्य का सहारा लेना पड़ता है और ये महसूस करना पड़ता है कि इस चीज़ की मुझे क्या आवश्यकता है, मेरा इसके बिना भी काम चल रहा है। केवल अग्नि का त्याग कर देने से कोई वैरागी नहीं होता। अंदर से भावों को इस प्रकार का हम बनाएं कि इसके बिना भी मेरा काम चल सकता है। जब इस तरह के भाव पैदा होंगे तो वैराग्य का भाव पैदा हो जाएगा। और अभ्यास के द्वारा हम निद्रा, आलस्य और जड़ता आदि विकारों को दूर करते हैं। तो अभ्यास और वैराग्य दोनों ही आवश्यक हैं योग मार्ग पर चलने के लिए। अभ्यास में हम प्रमाद और आलस्य, निद्रा, तंद्रा जो छाई रहती है उसको सने सने दूर करते हैं। और वैराग्य में हम अपनी इच्छाओं को सीमित कर देते हैं कम से कम साधनों में, यानी अपरिग्रह एक प्रकार का वैराग्य है। तो हम यदि अभ्यास और वैराग्य का सहारा लें तो जन्म जन्मांतरों से हमारे चित्त में जो वृत्तियां बस चुकी हैं, आंख बंद करते ही जो जी घबराने लगता है, ऐसा लगता है पता नहीं क्या पार टूट जाएगा, हम तुरंत ही व्याकुल हो जाते हैं। प्रारंभ में ऐसा ज़रूर लगता है, लेकिन स्वयं मैंने भी ऐसा किया है। जब लगातार आप आँख खोल के या आँख बंद करके, अर्ध नेत्रों के द्वारा भी आप ऐसा प्रयास कर सकते हैं। प्रारंभ में स्थूल ध्यान किया जाता है, किसी एक बिंदु पर अपने आप को, चित्त को एकाग्र किया जाता है। लगातार ऐसा करने पर आँख बंद करके आप अपने भीतर जो आपके हृदय आकाश में आत्मा है, जो हृदय आकाश में जो पुरुष है, उसका ध्यान लगाते हैं तो प्रकाश में ज्योति आपकी स्पष्ट होने लग जाती है और यहीं से आत्मदर्शन की अवस्था प्रारंभ हो जाती है। तो आज हमने केवल एक ही सूत्र पर अपना विचार व्यक्त किया है। वो सूत्र है अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध, यानी वृत्तियों को अभ्यास और वैराग्य के द्वारा निरोध किया जाता है। ओम।